अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो इंडिया में डॉक्टर मेहता वाले केस में एक नई बात सामने आई है कि हमने शुरू से ये सुना था कि मल्टीपल लोगों ने इनका रेप और मर्डर किया ना। अब इंडियन गवर्नमेंट और न्यूज़ ये बता रही है कि ये एक शख्स ने इनका रेप और मर्डर किया है। तो क्या मेडिकली ये पॉसिबल है? और अगर अभी जो है कुछ सस्पेक्ट पकड़े हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने और पुलिस ने, तो उसमें से एक सस्पेक्ट है संजय रॉय। तो क्या ये मेडिकली पॉसिबल है कि ये साबित किया जा सकता है कि यही सस्पेक्ट है? और अगर है तो पाकिस्तान और इंडिया के कानून के मुताबिक इनकी क्या सजाएं बनती हैं? जी हाँ, ये रिसेंटली ये जो वाक़या इस वक्त इंडिया में काफ़ी ज़ोर शोर के साथ, इंडिया में क्या सारी दुनिया कह लीजिए, जहाँ जहाँ लोग थोड़ा सा ह्यूमैनिटी का दर्द रखते हैं, वहाँ वहाँ ये वाक़े को कंडेम किया जा रहा है। मोमिता देवनाथ जो थी, वो डॉक्टर साहिबा सेकंड ईयर की इंटर्न थी, आरजे कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो था इंडिया में, और वो चेस्ट मेडिसिन में सेकंड ईयर इंटर्न थी, पोस्ट ग्रेजुएट। तकरीब लास्ट क्लिप के अंदर हमने डेट जो मेंशन की थी 14 और 15 की रात, वो असल में रिक्लेम द नाइट एक स्लोगन के ऊपर सारी इंडियन कोलकाता में और दूसरे शहरों के अंदर उन्होंने एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जो हमने उसकी बात करना चाहते थे। उस वक्त हमसे रह गई थी, लेकिन जो असल वाक़या हुआ है वो 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को बेसिकली हुआ है आरजे-कर मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब फिलवक्त जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेके जो इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ चल रही हैं इंडिया में इस हवाले से, और सस्पेक्ट जो गिरफ्तार किए गए हैं और जो एक्यूज्ड उन्होंने हाईलाइट किए हैं, वो थोड़े से हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो स्टडी है, उस उससे वो उस पर वो बैठ नहीं रहे। वजह ये है कि जो ये संजय रॉय साहब को ये प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे पेश कर रहे हैं, उसमें मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप किसी रेप के इंसिडेंट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं, खासकर उस रेप के इंसिडेंट जिसमें मल्टीपल पर्सनैलिटीज के इन्वॉल्व होने का खदशा होता है, तो उस सूरत के अंदर आपको जहां विक्टिम की बॉडी एग्जामिनेशन और जो एविडेंसेस उस एग्जामिनेशन से मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वहां सस्पेक्ट की भी बॉडी एग्जामिनेशन और एविडेंसेस की बहुत अपनी जगह की इंपॉर्टेंस होती है। अब जिस वायलेंट असॉल्ट के साथ और जिस लेवल ऑफ टॉर्चर पर खातून की बॉडी मिली थी, उसके बरक्स जब हम असॉल्ट करने वाले असेलेंट की बॉडी को देखते हैं या एक्यूज की बॉडी को देखते हैं, तो वहां उनकी बॉडी पर या बॉडी से रिलेटेड किसी किस्म की कोई एविडेंस जो है सामने नहीं आए। एज ए सस्पेक्ट के जब कोई इस तरह का इवेंट होता है तो नेशनल मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और ऑटोप्सी एग्जामिनेशन जो होते हैं, वो आपको अल्टीमेटली जो है प्रूफ एंड डिसप्रूफ करते हैं कि जो एलिगेशन लग रहा है या जो इवेंट हुआ है उसके अंदर प्राइम सस्पेक्ट जो है उसके पास से ये एविडेंस आपको मिले। कतई नजर इसके कि मोमिता देवनाथ साहिबा के जो एविडेंसेस सामने आए, जिसमें हायर बोन उनकी टूटी, गला दबा, स्ट्रैंगुलेशन हुई उनके मल्टीपल ब्रूजेस हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बहुत वुल्नरेबल उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात मिले हैं उसके अंदर, और मल्टीपल रेप्स की वो मिली हैं कि जी मल्टीपल क्वाइटस के एलिमेंट्स उनको उसके अंदर मिले हैं। उस सूरत के अंदर, ऐसी सूरत के अंदर हम जब देखते हैं कि इतनी सारी इंजरी के बाद सस्पेक्ट सिर्फ एक है, तो वो किसी भी सूरत तकाजे को पूरा नहीं करता, इसलिए कि एक वन एपिसोड के अंदर एक आदमी सारे एलिमेंट्स के ऊपर हावी नहीं हो सकता कि स्ट्रैंगुलेट भी कर दे और बाकी इंजरीज भी पहुंचा दे उसको, अनलेस एंड अनटिल जो 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 विक्टिम है उसको बेहोश कर दिया जाए या किसी
यानी स्टूपिफाई कर दिया जाए उसको, तब तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये सारी चीजें कर दी जाए। लेकिन अगर वो स्टूपिफाई कर दे या बेहोश कर दे या कोई इस तरह की चीज खिला के रेप की तरफ जाता है, तो उसमें जो एविडेंस हैं वो टॉर्चर के एविडेंस नहीं दिखते हैं। तो ऐसी सूरत में ये बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये एलिमेंट जो जो भी उस मोमिता साहिबा के साथ हुआ वो कोई सिंगल पर्सन की एलिमेंट्स थे। दूसरा, कंसेंशुअल और नॉन कंसेंशुअल रेप के अंदर यानी क्वाइटस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर कंसेंशुअल नॉन कंसेंशुअल क्वाइटस है या रेप है किसी इस सूरत के अंदर, ऐसी सूरत के अंदर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत मिलता है। उस पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस में विक्टिम जो है अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो बचाए अपने आप को उन तमाम एलिमेंट से जिसकी वजह से उस पर इन्फ्लिक्ट होते हैं वो जख्म जो असेलेंट या जो एक्यूज करता है, मारता है, पीटता है, कुछ और करता है, इस तरह की दूसरी चीजें करता है। तो इसी तरीके से बचने के लिए विक्टिम भी वही काम करता है अपने आप को बचाने के लिए। तो उसमें जो एक्यूज्ड होता है, जो कल्प्रिट होता है, आपको उसके बॉडी एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि जो एक्ट हुआ है उसके अंदर इसकी शमूलियत थी या नियर बाय उसकी आपको एक पिक्चर देता है जिसके ऊपर से शक या सस्पिशन क्रिएट होता है। ना तो इनकी कोई लेसरेशन है, ना चेहरे पे, ना हाथ पे, ना किसी जिस्म के किसी और हिस्से के ऊपर विक्टिम नोच सकता है, नोचेगा, जाहिर सी बात है, वो रेजिस्टेंस जब भी देगा नोचेगा, आपको मारेगा। कोई बाल नोच सकता है आपके जिस्म के ऊपर, चेस्ट से लेके आपकी कमर से लेके आपके हाथ तक जो है डैमेज हो सकते हैं। जेनिटल एरियाज जो होते हैं विक्टिम के डैमेज हो सकते हैं और इस तरीके से कोई चीज उठाकर मारी जा सकती है या रेजिस्टेंस के अंदर ब्रूजेस आ जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम्स जो है वो जो संजय रॉय साहब हैं उनके ऊपर ना पाया जाता है, ना उनके गेटअप के अंदर ये फिगर बैठ रही है कि इन्होंने कोई क्राइम किया है या उसमें कोई रिग्रेटफुल एलिमेंट्स कोई दिखे उनका। तो जो ऐसी सूरत के अंदर आपने जो सस्पेक्ट को प्राइम सस्पेक्ट करके बताया है वो हमारी नजर के अंदर प्राइम सस्पेक्ट नहीं है, बल्कि केस की डाइवर्टेड पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें किसी एक को आप ये तमगा देकर और स्केपगोट बनाकर और आप जो है किसी दूसरे को बचा रहे हैं। वजह यह है कि इसके अलावा जो विक्टिम की बॉडी पे जो निशानात हैं, जो उसके सेमिनल एलिमेंट्स उसके मिले हैं उसके बॉडी में से, वो कोइंसाइड नहीं करते विद द पिक्चर जो आप डिपिक्ट करवा रहे हैं। तो मेरी नजर के अंदर ये जो भी संजय रॉय और अदर देन जो भी उनकी चीजें चल रही हैं वो बज़ाहिर जो है मेडिकल लीगली अगर मैं उसको देखूं तो मेडिकल लीगली ये किसी भी सूरत इस एलिमेंट पे नहीं बैठ रही कि डॉक्टर साहिबा का रेप इस वाहिद इंडिविजुअल ने किया है। अब रही बात ये कि ये वकू और वाकया कैसे हुआ और जो अभी तक जो इत्तला हमें मिली हैं, जो भी जैसे भी मिली हैं, इंटरनेट के जरिए ही मिलती हैं ये सारी चीज़ें और हम पढ़ते हैं और देखते हैं और मुख्तलिफ लोगों के तबसरे और नज़रिए सुनकर वो फिर एक पेन पिक्चर उसकी बनती है। तो अब तक की जो बात समझ में आती है कि देखिए एक जो मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर एक तरीकेकार होता है ट्रेनिंग का और हॉस्पिटल की ड्यूटीज का जो बड़ा वैलिड और बड़ा हर जगह पे यकसा एक जैसा तकरीबन उसमें होता है। उसमें एक हायरार्की होती है। किसी भी वार्ड, अगर आप एक वार्ड को ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हम चेस्ट मेडिसिन ले लेते हैं, तो उसमें एक हायरार्की होती है, एक ऑर्गेनोग्राम होता है जिसमें एक सीनियर से जूनियर तक के लेवल के आदमी किसी एक वक्त में ड्यूटी करते हैं। हॉस्पिटल्स की ड्यूटी नॉर्मली अगर नाइट और डे ड्यूटीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डे ड्यूटीज जब होती हैं वो सुबह 9 से 8 से दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक, या 3 बजे से लेके नेक्स्ट ड्यूटी जो होती है आज रात 9 बजे तक होगी, और फिर एक नाइट ड्यूटी का शेड्यूल और स्केड्यूल होता है उसको। तो हॉस्पिटल का एक हायरार्की होती है और एक तरीकेकार होता है। अब अगर कोई ट्रेनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर हॉस्पिटल में मौजूद होता है वो एज ए सीनियर,
तो उसके साथ एक आरएमओ, एक जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होता है, और साथ में हाउस ऑफिसर्स होते हैं। आप समझ लीजिए कि एक टीम ऑफ हाउस ऑफिसर्स होती है, मेल फीमेल। नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जेनाइटर्स होते हैं जो कि झाड़ू पोछा और दूसरी चीजें देखने के लिए होते हैं, और मरीज होते हैं, उनके साथ उनके अटेंडेंट्स होते हैं। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इतने सारे लोगों में से ना कोई चीख हो, ना कोई पुकार हो, और इतना साइलेंटली इतना ब्रूटल मर्डर हो जाए और सराउंडिंग में सुबह तक पता ना चले किसी को कि जनाब ये इतना वो हो गया, ना चीख ना पुकार ना फलान कोई चीज। दूसरा, जो रेजिडेंट होता है, सीनियर रेजिडेंट जो भी होता है, जितने वार्ड होते हैं दुनिया में, सब डॉक्टर्स की डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होते हैं, और वो उधर ही डॉक्टर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं अलग होते हैं कि जिसकी ड्यूटी होती है, वो सब साथ इकट्ठा बैठे होते हैं और साथ इकट्ठा रहते हैं। तो वो उसका एक ट्रेडिशनल तरीकेकार है ट्रेनिंग का, और वो ट्रेडिशनल तरीकेकार अपनाया जाता है। अब आप जब इनको देखते हैं कि ये 4 बजे रात को एक सेमिनार रूम के अंदर, मुझे नहीं पता कि सेमिनार रूम हॉस्पिटल के जो वार्ड हैं वो कितनी दूर है उससे, जो वो सेमिनार रूम में रात 4 बजे उन्होंने कहा कि मैं वहां रेस्ट कर लूं, जबकि वहां पे आमतौर पे चेस्ट मेडिसिन एक वुल्नरेबल वार्ड होता है, इन द सेंस कि वहां पे इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है चेस्ट मेडिसिन के अंदर। इसलिए तो नाम तौर पे वार्ड में बताए बगैर जो है डॉक्टर्स मूव नहीं करते। ये ट्रेडिशनल है कि जब कोई सीनियर आदमी मूव करेगा तो उसकी वेयर अबाउट्स का पता होगा सबको। तो एक बात तो ये कि अगर वो वहां गई थी तो उनके वेयर अबाउट्स का पता होगा, सब लोगों को पता होना चाहिए था। और वो अगर कोई ऐसी गुंजान जगह है कि जहां सब लोग मौजूद हों, यानी वार्ड के करीब तर है, तब तो समझा जा सकता है कि आप वहां चले जाते हैं। और अगर वो दूर है तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है कि रात के 4 बजे आप जाके वहां रेस्ट करेंगे जबकि डॉक्टर रूम अवेलेबल होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठाए तो नहीं जा रहे, लेकिन ये हमारे जैसे लोग जो इस ऐसी ही तालीम से गुजर चुके हैं वो ये बात जानते हैं। दूसरी बात ये कि जिस संजय रॉय का ये बता रहे हैं, वो कहते ही हैं कि ये वॉलंटियर था और पुलिस ने इसको एज ए वॉलंटियर रखा हुआ था। पहले इसने पुलिस के पास कुछ अर्जे काम किया, फिर पुलिस ने इसको डेप्यूट कर दिया। नियरेस्ट चौकी जो ये मेडिकल कॉलेज के पास थी, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर ये जो है मुख्तलिफ लोगों को जाके वहाँ एडमिशन के अंदर अगर प्रॉब्लम होती थी कराता, तो कुछ अमाउंट उनसे ले लिया करता था। तो इस तरह की, इसलिए हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में पिछले 1 साल से या कुछ महीनों से वो घूम रहा था, यानी उसको पता था कि हॉस्पिटल के इन एंड आउट्स कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या है इस पर्टिकुलर आदमी के लिए। जिस रात को ये वाकया हुआ उस रात को भी उसने वो किसी का एडमिशन करवाया और से कुछ पैसे भी लिए, दोबारा जाके चेक किया वार्ड में उसने, तो उसने फिर उसके जो अटेंडेंट थे उनके साथ बैठकर उसने शराब वगैरह पी, फिर उसको अटेंडेंट को कोई बाइक चीजें गाड़ी दिलाकर उसको भेज दिया, और फिर वो रात के 3 साढ़े 3 बजे जो है सेमिनार रूम की तरफ वो आया और फिर इस तरह का वाकया हो जो कि अकल और उससे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हमारी। वजह यह है कि कोई आए और इतना बड़ा वाकया हो जाए और ना लड़ाई की आवाज आए, ना बाहर दरवाजे से निकलने की आवाज आए, ना किसी और चीज की आवाज आए, ना रेजिस्टेंस के कोई साइन एंड सिम्टम्स इस तरह हो, और एक इतना बड़ा वायलेंट किस्म का वाकया हो जाए। और फिर अब पुलिस ने इसको अल्टीमेटली गिरफ्तार कर लिया, और फिर बाद में पता चला कि जी उसके पास कुछ क्लिप्स, पोर्नोग्राफी के कुछ क्लिप्स उसके पास पड़े थे जो वायलेंट थे, और 4 बीवियां थीं तो 3 को तलाक हो गई, तो वो भी मारा पीटा करता था। तो ये सारी एक पेन पिक्चर जो पुलिस ने पेश की है उसको ये दिखाने के लिए कि ये शायद साइकोपैथ था। वो अगर वो साइकोपैथ था तो आपने पुलिस में कैसे रखा हुआ था उसको? अगर उसकी इतनी एलिमेंट्स थे, वो किस तरह पुलिस लाइन के अंदर जाकर सो जाया करता था? फिर भी वाकये के बाद फिर पुलिस लाइन में वो जाके सो गया। तो ये पेस्टिंग है, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से हटाने की बात है। हमारे मेडिकल मैं इस वक्त मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर अब जब बच्ची का आप देखते हैं तो बच्ची की जो फाइनल रिपोर्ट जो भी बनी है पोस्टमार्टम की या उससे पहले, तो वो उसकी फ्रैक्चर पेल्विस है। अब फ्रैक्चर पेल्विस की क्या जस्टिफिकेशन देंगे अगर मल्टीपल लोगों ने उसका रेप नहीं किया? नंबर 1।
तो फ्रैक्चर पेल्विस तो इतने आसानी से नहीं होता कि फ्रैक्चर पेल्विस आप किसी का कर दें या थ्रॉटल करके स्ट्रेंगुलेट कर दें उसको और दूसरा ब्रूजेस पहुंचा दें बैली पे या किसी और दूसरी जगह पे, या तो उसके फ्रैक्चर्स हो जाएं हाथों में और दूसरी जगह के ऊपर। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये जो इवेंट है वो मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद हुआ है, और सिर्फ एक तरफ ले जाना किसी इस केस को और एक तरफ ले जाकर किसी एक को दिखा देना और बाद में वही आदमी अपने क्राइम से जो है क्या कि मैंने पुलिस के उसमें जोर में ये मैंने बयान दे दिया, तो मेरी नजर के अंदर ये इसकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही नहीं है। इसकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपको ये देखना पड़ेगा, चाहे वो सीमेन उसका एनालिसिस करवाया जिसके अंदर जो उसकी क्वांटिटी बता रही है कि ये सिंगल आदमी के एलिमेंट्स नहीं है, या उसके फ्रैक्चर पेल्विस बता रहा है, या उसके स्ट्रैंगुलेशन बता रही हैं, या इस बारे में कि वो रात के 4 बजे सेमिनार रूम में वार्ड छोड़ के मौजूद थी और यहाँ वो भी पहुंच गया और कोई आदमी सराउंडिंग के अंदर था ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो हम वो मुख्तलिफ खबरें सुन रहे हैं कि जी कुछ वो एक उनकी पार्टी है, कोई टीएमसी लीडरान है हाई प्रोफाइल, जिनको छुपाने के लिए ये किया जा रहा है, और उन यहाँ तक आई है कि उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर भी अपने बहुत से सपोर्टर्स भेजे थे और एविडेंसेस को मिटाने के लिए ये सारी चीजें की गई। तो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स जो पेश हो रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र के अंदर इस केस को सिर्फ इस एंगल के ऊपर नहीं लिया जा सकता कि ये सस्पेक्ट एक होगा, इस एंगल को ब्रॉड करना पड़ेगा इनको। दूसरी चीज, अगर आप इसकी स्टडी करते हैं वायलेंट क्राइम्स की, तो वायलेंट क्राइम्स खाली आपको पता है डार्क वेब्स और ये सब चीजें, तो बाज़ दफा एन मुमकिन है कि ये एलिमेंट्स शामिल हों ऐसी पिक्चराइजेशंस के अंदर और ऐसी मोमेंट को क्रिएट करने के अंदर, ताकि ये जो भी इन लोगों के स्ट्रेटजीज होती हैं और जो भी इन लोगों के एजेंडेज होते हैं उसके अंदर ये अपने आप को इन रखने के लिए ये काम करते हैं। बाकी जो आपने पूछा कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इसकी क्या सजा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर 2 साल से लेके उम्र कैद तक की इसके अंदर सजा है। इंडियन पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड के अंदर 375, 376, 377, 374 ये वो 375 के 1, 2, 3, 4 क्लॉजेज, तो ये मुख्तलिफ क्लॉजेज मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ रेप एंड उसको बता रहे हैं कि किन किन एलिमेंट्स के अंदर कैसे, चाहे वो माइनर का रेप हो, चाहे किसी ट्रांसजेंडर का रेप हो, चाहे किसी नॉर्मल बिलो 16 एंड अबव 16, तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इंडियन पीनल कोड भी और पाकिस्तान पीनल कोड भी जो 374, 376 ये डिफाइन कर रहा है रेप को, और रेप की सजाओं को जो है मुख्तलिफ उसके अंदर डिफाइन कर रहा है।